खानदानी से यारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे दोस्ती यारी नहीं चलेगी। गद्दारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ। जेटली से जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। दोस्तों, कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया। भाषणों को अगर एक एक कर समझने की कोशिश करेंगे तो वो आपको हमेशा की तरह वही घिसा पिटा स्क्रिप्ट नजर आएगा कि प्रधानमंत्री ने कहा क्या। हमेशा की तरह कहा कि कांग्रेस ने करप्शन किया था, कांग्रेस देश की तरक्की नहीं देखना चाहता है, कांग्रेस ने ये किया, ब्ला ब्ला ब्ला, और खुद की तारीफ, अपनी पार्टी की तारीफ। प्रधानमंत्री जी कल कहते हैं एक शब्द उनके बहुत ज्यादा दोस्तों इस वक्त वायरल हो रहे हैं, और वो शब्द ये थे कि कल प्रधानमंत्री जी संसद भवन के अंदर ये कहते हुए नजर आए कि हमने जो है इतनी नाम, जो इतनी प्रसिद्धि है वो काम करने की वजह से पाई है, हमने अखबारों में अपना चेहरा नहीं चमकवाया है। ये कुछ अटपटा सा नहीं लगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने अखबारों में, न्यूज़पेपर में अपनी छवि को चमकाने के लिए मेहनत नहीं किया, हमने देश के प्रति जो है काम किया, अपने छवि को इस तरीके से निखारा है कि आज देश उनकी तारीफ करता है, दुनिया तारीफ करता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि जिस बीजेपी पर यह आरोप लगता है, विपक्ष हो या फिर तमाम एडवर्टाइजमेंट कंपनी का आंकड़ा डिटेल निकाल कर देखेंगे तो ये नजर आता है कि एडवर्टाइजमेंट ही एडवर्टाइजमेंट है। अगर आप छोटे से गांव कस्बे में भी चले जाएंगे ना तो आपको चौक चौराहे पर पोस्टर नजर आएगा। किसका? प्रधानमंत्री जी का। और तो और न्यूज़पेपर से लेकर टेलीविजन पर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की तस्वीरें दिखाई देती है। 5 किलो अनाज भी उन्होंने फ्री में बांटने की घोषणा की थी और इसके बारे में भी कल जिक्र किया था। लेकिन 5 किलो जो मुफ्त राशन योजना प्रधानमंत्री की तरफ से आवंटित किया गया, उसको भी अगर आप गौर से देखेंगे तो उसमें भी प्रधानमंत्री की छवि जो है वो चमकती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बीजेपी और पूरी की पूरी जो मीडिया है वो किस तरीके से प्रचारित प्रसारित किया गया है, एक इंसान को इतना महामानव बनाने के लिए, ये देश का बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों। लेकिन खैर, इस पर चर्चा नहीं करूंगी। चर्चा इस बात पर करूंगी कि कैसे कल प्रधानमंत्री मोदी ने 1-1.5 घंटे के भाषण में अपने मित्र का नाम नहीं लिया, और उसी मित्र का नाम ना लेने की वजह से आज कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। याद होगा दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस की तरफ से देशव्यापी आंदोलन हुआ था, LIC SBI के दफ्तरों को घेरा गया था। लेकिन एक बार फिर से, जी हाँ, एक बार फिर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर हंगामा करना शुरू कर दिया है बीजेपी के खिलाफ, अडानी के खिलाफ। भले ही प्रधानमंत्री चुप्पी साधे रहे, भले ही प्रधानमंत्री अडानी का मुंह से ना निकाले, लेकिन कांग्रेस ने अडानी के मुद्दे को जोर से पकड़ा है, और इतना जोर से पकड़ा है कि सदन में भी इसकी चर्चा करने से बीजेपी कतरा रही है, और सड़कों पर कांग्रेस चर्चा करने के लिए लोगों को जागरूक कर रही है। अब आप इस तस्वीर को देखिए, इस वीडियो को देखिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बीवी श्रीनिवास जो है पूरी तरीके से सड़कों पर उतर आए हैं और अडानी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। एक तरफ सदन में कार्रवाई चल रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी और अडानी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप इस ट्वीट को देखिए, जिसको खुद श्रीनिवास ने ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है कि आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का किस कद्र जो है प्रदर्शन हो रहा है और वो कैसे बीजेपी को लेकर मोर्चा खोल चुके हैं। और तो और इसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी का भी जिक्र किया जा रहा है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जो है अपने मित्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग जो है इसको नहीं छोड़ेंगे। मित्र पर उनको जवाब देना चाहिए, देश की जनता जवाब चाहती है। तो इस तरीके से बीवी श्रीनिवास का एक ट्वीट है जो काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से वायरल किया जा रहा है। इस फोटो में आप देखिए और वीडियो में देखिए तो श्रीनिवास ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि SBI का पैसा अडानी को, LIC का पैसा अडानी को, देश की संपत्ति अडानी को, और मित्र अडानी की जगह सवाल पूछने पर हमारी गिरफ्तारी। ये कैसा लोकतंत्र, ये कैसा कानून।
जब कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इस तस्वीर में, इस वीडियो में अगर गौर से देखेंगे दोस्तों तो कांग्रेस जो है हमेशा कुछ अलग सा प्रदर्शन, अनोखा सा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। इस बार तो कांग्रेस की तरफ से पूरा का पूरा बक्सा जो है, जी हाँ, वो बनाकर लाया गया है प्रदर्शन करने के लिए, और उसमें नोटों की गड्डियां रखी गई है। नकली नोट हो सकते हैं, 2000 के नोट दिखाई दे रहे हैं इस वीडियो में, और इसमें खोल कर SBI का पैसा जो है वो बता रहे हैं कि किसके पास है, LIC का पैसा किसके पास है। तो इस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने की भी खबर दी जा रही है कि लोकतंत्र में सवाल पूछने वालों पर पुलिस की कार्रवाई हो रही है और कैसे जो है लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये कैसा कानून है, इस वीडियो में साफ तौर पर नजर आएगा। तो बक्सा लिए श्रीनिवास जो है वो नजर आ रहे हैं, इस तरीके का प्रदर्शन दिख रहा है। यहाँ पर हजारों कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और नकली नोट भी उछालते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सीधे तौर पर ये तस्वीरें इस वक्त आपको सड़क से लेकर संसद तक नजर आ रही है। अब आपको एक और ट्वीट दिखाते हैं दोस्तों, ये भी कांग्रेस की तरफ से ही ट्वीट किया गया है और लिखा गया है कि कैसे जो है बीजेपी गवर्नमेंट अनकंडीशनल उनके लिए वफादारी निभा रही है। इस वजह से पब्लिक का पैसा कहाँ जा रहा है, पब्लिक के पैसे को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि SBI LIC में जो आम जनता का पैसा है उसको पूरी तरीके से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है करप्शन के जरिए। तो यहाँ पर इन लोगों के जरिए प्रदर्शन की जा रही है दोस्तों, और जबरदस्त तरीके का आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। दूसरा ट्वीट भी आपको दिखाते हैं, ये ट्वीट भी कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है और लिखा गया है, जागरूक हिंदुस्तानी पेज जो है वो श्रीनिवास के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखते हैं कि इनकलाब आकर रहेगा, चौकीदार भाग कर रहेगा। तो इस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है। श्रीनिवास ने भी फिर से एक ट्वीट किया और लिखा है कि मोदी अडानी युग में क्या इस देश से सवाल पूछना, इस देश में सवाल पूछना, प्रदर्शन करना अब कानूनी अपराध हो चुका है क्या? जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बक्से भर कर देश का खजाना अडानी को सौंपा है, आज उन्हीं बक्सों को लेकर हम संसद कूच करना चाहते हैं, लेकिन अमित शाह की पुलिस को ये कतई मंजूर ना था। यानी कि ये संसद भवन की तरफ कूच करना चाहते थे, सरकार से सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन अमित शाह की पुलिस ने इन्हें रोक दिया और इन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया है। डॉक्टर आदर्श धीरेन्द्र UK नाम के एक यूज़र हैं, वेरीफाइड अकाउंट है, डॉक्टर हैं UK के, ये लिखते हैं इसी खबर को ट्वीट करते हुए कि असली सरकार तो अडानी है भाई, अडानी के दफ्तर में अडानी से डायरेक्ट सवाल पूछे जाने चाहिए। मोदी तो अडानी सरकार के सिर्फ प्रधानमंत्री हैं। यानी कि इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि मोदी जो हैं वो अडानी के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं। वो सिर्फ मोदी अडानी सरकार के तरफ से बोलते हैं और उनका ही काम करते हैं, उनका ही फायदा जो है वो देखते हैं। आगे एक और ट्वीट है दोस्तों, और ये ट्वीट जो है बड़ा मज़ेदार ट्वीट है। अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो किस तरीके से आम जनता, आम यूज़र जो है वो मीम बना रही है। डॉक्टर रोहित झालीवाला नाम का एक यूज़र है, वो इस फोटो को ट्वीट करते हुए अगर आप देखेंगे तो लिखते हैं, जनाब के आका। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है और पूरे संसद भवन में अडानी 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 की ही तस्वीर नजर आ रही है। इस तरीके का मीम बनाकर इन्होंने शेयर किया है। तो सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे मीम्स भी नजर आ रहे हैं दोस्तों, जहां पर सीधे तौर पर लोगों का गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा है। अडानी को लेकर लोग जानना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन हमेशा की तरह मुद्दे से भटका दिया जाता है। हमेशा की तरह कांग्रेस का करप्शन याद दिला दिया जाता है। 75 साल की जो नाकामियां हैं वो गिनवानी शुरू कर दी जाती है। अकॉर्डिंग टू बीजेपी कि 75 साल में नाकामी ही नाकामी रही है, देश में तरक्की हुई नहीं है। जब से मोदी जी आए हैं, मोदी जी का युग चला है, तब से देश में बहुत तरक्की हुई है। ये हमेशा बताने की कोशिश की जाती है, चाहे वो सदन के अंदर हो, सदन के बाहर हो, या किसी भी गांव मोहल्ले जहां पर भी प्रचार प्रसार करने जाते हैं, रैलियां होती है और रोड शो होता है, हर तरफ एक ही बात, वही स्क्रिप्ट वापस से रिपीट कर दिया जाता है। इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से भी दोस्तों एक वीडियो शेयर किया गया है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा वीडियो है। अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है 2-3 बक्से हैं और उन बक्सों में नकली नोटों को रख दिया गया है और प्रदर्शन किया जा रहा है SBI LIC को लेकर। सबका पैसा अडानी के बक्से में है। तो इस तरीके से इन्होंने ट्वीट किया है और लोग लिख रहे हैं और इन बक्से को भेंट करने के लिए अडानी और मोदी जी को के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है इन्हें
आगे बढ़ने नहीं दे रही है। तो इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर अडानी को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जबरदस्त तरीके का हंगामा देखने को मिल रहा है, जबरदस्त तरीके का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर एक तरफ सरकार चुप्पी साधी हुई है तो वहीं कांग्रेस ने इस पर पूरा हंगामा खड़ा किया हुआ है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष, तमाम विपक्ष दल इस मुद्दे को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, सांसद हैं, वो भी अडानी का मुद्दा सदन के बाउंड्री के बाहर, जी हाँ, एक तरफ सदन की कार्रवाई हो रही है तो दूसरी तरफ अडानी के पोस्टर बैनर लेकर सदन की बाउंड्री के पास अडानी हाय हाय जैसे नारे भी लगाए जा रहे हैं। इस वीडियो को देख सकते हैं, संजय सिंह की तरफ से भी ट्वीट किया गया है और सवाल पूछा जा रहा है कि अडानी पर कुछ तो बोलिए महामानव जी, अडानी पर जरा चुप्पी तो खोलिए। कब तक चुप रहेंगे, कब तक देश की जनता के साथ धोखा करेंगे? इस तरीके का तमाम आरोप जो है बीजेपी पर, आम आदमी पार्टी हो या फिर टीएमसी हो या फिर कांग्रेस हो, हर एक दल जो है वो इस मुद्दे पर जबरदस्त तरीके का राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है और हमेशा की तरह बीजेपी इस पर चुप्पी साधकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रही है। कल वैसे भी राहुल गांधी को लेकर बहुत कुछ बीजेपी ने इशारों में कह दिया है, तो उसके बाद तो गोदी मीडिया के लिए कंटेंट ही कंटेंट मिल गया है। गोदी मीडिया के लिए इससे बड़ा खबर क्या होगा? राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए, उनकी छवि को खराब करने के लिए तमाम गोदी चैनल्स पर एक से बढ़कर एक डिबेट हो रहा है दोस्तों, और उस डिबेट में सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी पर मोदी ने क्या कहा ये चर्चा हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने मोदी पर क्या कहा और मोदी जी ने सवाल देने की बजाय, जवाब देने की बजाय चुप्पी साध ली, इस पर कोई नहीं बात करने वाला है। इस पर सब के सब चुप है, सब एक से बढ़कर एक है, लेकिन अपने आप को पत्रकार जो कहलवाते हैं, उनकी पत्रकारिता किस तरीके से भौंडी नजर आ रही है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।